बिहार के औरंगाबाद जिला में एक गांव पड़ता है जिसका नाम होता है झिकटिया। इस गांव में सब कुछ पहले जैसा ठीक ठाक चल रहा था। वहां के लोग सभी बहुत ही खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दंपति जिसका नाम था बीकू, जिसका उम्र महज 41 वर्ष बताया जा रहा है, और उसकी पत्नी पूजा जिसकी उम्र महज 24 साल बताया जा रहा है। पूजा अपने परिवार में, अपने ससुराल में एक आदर्श बहू की तरह अपने आप को सिद्ध करना चाहती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उस परिवार में चार दीवारी के भीतर एक ऐसा रंगीला खेल चल रहा था जो धीरे धीरे बीकू के जिंदगी को खोखला करते जा रहा था। दोस्तों, इसका कारण था पूजा के प्रेमी। पूजा के प्रेमी जिसका नाम कमलेश बताया जा रहा है, ये दोनों का अफेयर लगभग 3 से 4 साल तक चला जा रहा था। दोस्तों, कमलेश यादव इनके घर आते थे और बीकू से बहुत ही प्रेम पूर्वक और मजाकिया अंदाज में बात विचार किया करता था। बीकू को उसमें किसी प्रकार के कोई शक नहीं हुआ करता था, लेकिन यह सिलसिला आने जाने का जब लगातार बढ़ता गया और गांव वाले के साथ आस पड़ोस के द्वारा उसे कुछ सूचना मिलता है, तो धीरे धीरे बीकू का भी शक बढ़ने लगता है। अपनी पत्नी को शक की निगाह से देखने लगता है और उनसे पूछता है कि तुम मेरे पीठ पीछे कुछ गलत तो नहीं कर रही हो? अगर इस प्रकार करोगी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। दोस्तों, इस प्रकार की बात कहना था कि वह लड़की अब इस बात को अपने दिल में ले लेती है और वह सोचती है कि क्यों न इस बीकू को अपने जिंदगी के रास्ते से ही हटा दिया जाए और हम अपने प्रेमी यादव जी के साथ खुशी खुशी से जीवन व्यतीत करते। यही बात सोचकर उस यादव जी, जिसको कमलेश नाम था, से मुलाकात करती है और बीकू की हत्या का प्लान तैयार कर लेती है। हत्या कुछ इस प्रकार तैयार किया जाता है ताकि बीकू का किसी प्रकार के शक न हो। सबसे पहले हत्या में प्लान बनाया गया कि बीकू को डॉक्टरी ट्रीटमेंट के बहाने बुलाया जाएगा और उसी बीच उसका हत्या कर दिया जाएगा। कुछ ऐसा ही हुआ दोस्तों। 21 जून की बात है। बीकू को उसकी पत्नी बोलती है कि ए जी, चलिए ना, आपका जो तबीयत खराब है, बार बार आपको पेट में दर्द होता है, आपको डॉक्टर से दिखा लिया जाए ताकि आप स्वस्थ रहिएगा, तभी तो घर का ख्याल ठीक ठाक से रखिएगा। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हमारे ख्याल भी आप बहुत से अच्छे से रखते हैं। अब इसी बात में आकर के बीकू जाने के लिए तैयार हो जाता है और बाइक अपना निकालता है और अपनी पत्नी को पीछे बैठाकर वो ले जाता है डॉक्टर के यहाँ। अब जैसे ही डॉक्टर के यहाँ पहुंचने वाला होता है, ठीक उसके पीछे पीछे स्कॉर्पियो में उसका प्रेमी, जिसका नाम कमलेश यादव बताया जा रहा है, वह भी पीछे पीछे चला जाता है। बीच रास्ता में जाने के बाद पत्नी बीकू से बोलता है कि ए जी, रोकिए ना, मुझे 1 नंबर लग रहा है। बेचारा बीकू पत्नी की बात में आकर रोक देता है और ठीक उसी समय
उसका प्रेमी कमलेश यादव भी वहां पर पहुंचता है और अपना स्कॉर्पियो रोक देता है। इसी बीच बीटू और कमलेश के बीच तू मैं हो जाता है और कमलेश बीकू को जोरदार धक्का देता है। धक्का देने के बाद बीकू वहीं पर जमीन पर गिर जाता है और यही मौका को फायदा उठाकर कमलेश यादव अपने स्कॉर्पियो पर बैठता है और जोरदार बीकू के ऊपर स्कॉर्पियो चढ़ाते हुए पार कर देता है। वहीं पर बीकू का शमशान बन जाता है, अपना दम तोड़ देता है, वह मर जाता है। साथियों, यह क्राइम करने के बाद उसकी पत्नी अपने ससुराल लौट जाती है। लौटने के बाद जब उनकी माताजी पूछती है, यानी उनकी सासू माता, कि बीकू नहीं दिख रहा है और कहां चला गया, तो उनकी पत्नी बहुत ही सरल स्वभाव में बोलती है, मम्मी जी बीकू अपने फुआ के घर चले गए हैं, कुछ दिन बाद वापस आ जाएंगे। लेकिन माँ तो माँ होता है दोस्तों, माँ का दिल आप समझ सकते हैं कि कितना कोमल होता है। अपनी बहू की बात में विश्वास नहीं करती है और नजदीकी पुलिस थाना में जाकर के इसकी सूचना दे देती है। और ज्यों ही पुलिस को इस बात का पता चलता है कि बीकू अपनी पत्नी के साथ इलाज के लिए गए थे लेकिन वापस नहीं आए, तो वह वहां पर जाते हैं पुलिस लोग और देखते हैं कि वहां पर बीकू का लाश पड़ा हुआ होता है। बीकू के लाश को जब देखा जाता है तो उसको अपने हिरासत में लिया जाता है। लेने के बाद देखता है कि बीकू के यहाँ उसके जेब से मोबाइल मिलता है और इस घटना को तह तक जाने के पुलिस प्रयास करते हैं और उस मोबाइल से रिकॉर्डिंग निकाला जाता है। तो उस मोबाइल में बीकू की पत्नी पूजा और कमलेश यादव का बात उसमें मिलता है, जिसमें से हत्या का अंजाम देने की सारी घटना उसमें विवरण के साथ एक दूसरे का बात किया हुआ रहता है। साथियों, यह बात को देखकर, यह साक्ष्य को देखकर पुलिस ने पूजा देवी को हिरासत में ले लेता है और उसको जेल भेज देता है। लेकिन तब तक के लिए उसका प्रेमी जो कमलेश यादव था वो फरार था। पुलिस के पकड़ से वह बहुत ही दूर जा चुका था। पुलिस अभी भी उसका छानबीन खोजबीन कर रहा है, लेकिन फिर भी वह पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। तो साथियों, इस कहानी को बताना किसी को दिल के अंदर चोट पहुंचाना नहीं है। बस आप लोगों को इस कहानी के माध्यम से हम जागरूक करना चाहते हैं कि अपनी अगल बगल हमेशा झांक कर देखते रहना चाहिए। अपना इस दुनिया में कोई नहीं है, कभी भी आपके साथ धोखा हो सकता है। इसलिए दोस्तों, आप लोग सोच समझकर अपने जीवन में रहिएगा। बस इतना ही। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद।